जद्दोजहद इस मुल्क में आईन की बालादस्ती के लिए है, इस मुल्क में कानून की अमलदारी के लिए है, अवाम की हकीकी नुमाइंदा पार्लियामेंट के क़याम के लिए है और इंशाअल्लाह तुम जैसे कठपुतली हुकूमत को समंदर में गर्क करके छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म की हैसियत यकीनी तौर पे वो आएंगे, सदर पाकिस्तान भी आएंगे, वज़रा भी आएंगे, पार्लियामेंटेरियंस भी आएंगे। कल खुदा न खास्ता कहीं और पाकिस्तान में कुछ होगा, वो कहेंगे हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते, हम ऐसा चाहते हैं, हमें बात रुकेगी नहीं। कल कोई और शहीद होगा, वो कहेगा तो हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते, बात रुकती नहीं है। स्टेट किधर है जो कहती है कि हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी है? कहाँ है वो स्टेट? कहाँ है वो शिकस्त दहशतगर्दों के हवाले से जो दावेदारी कर रही थी? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डीएनए। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है, मेरे साथ मौजूद है मोहतरम सलीम बुखारी साहब। बन्नू में इस वक्त आज जलसा जो हुआ, बड़ा धुआंधार जलसा हुआ। मौलाना ने बड़ी धुआंधार तकरीर की और डायरेक्टली फ़ौज के मुतल्लिक़ उन्होंने कई बातें कह दी, लेकिन मरियम और बिलावल ने वहाँ जाने से माजरत कर ली। पीडीएम तन्हाई का शिकार है कि मौलाना तन्हाई का शिकार है, इस पर बात करेंगे। मौलाना ने तो बड़ा दो टोक एक सवाल पूछा, अगर दहशत गर्दों को शिकस्त दी थी तो फिर दहशत गर्दी क्यों हो रही है मुल्क में, इसके ऊपर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म के इंतज़ार में बलूचिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी के लोग बैठे हैं। वज़ीर आज़म ने उनको ट्वीट करके कहा है कि मैं जाऊँगा लेकिन कुछ देर के बाद जाऊँगा, वो उठने को तैयार नहीं है वहाँ से। और पावर कंपनीज़ की नई चीज़ें सामने आ गई। ये आईपीपीज़ जो हैं, क्या असल पावर हुकूमत के पास है कि आईपीपी कंपनीज़ ही पावरफुल हैं और वो किसी भी कानून से मावरा हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। और एक दफ़ा फिर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को इतनी फेंटी लगाई है, बिल्कुल जैसे अमीर रकम मारता है उस तरह उन्होंने पाकिस्तानी टीम को मारा है। इसके पीछे नई अफवाहें आना शुरू हो गई हैं, वो क्या है उसके ऊपर सलीम बुखारी साहब से बात करूँगा। और सबसे पहले बुखारी साहब, मुबारक को आज तो बड़ा अच्छा जलसा हुआ, लेकिन वो मैडम आपकी बीमार हो गई, आज सुना कोई मसले और थे और बिलावल ने भी माजरत कर ली। देखिए वो वीडियो लिंक पे चले जाते हैं, अगर आपको वीडियो लिंक पे चलते हैं अभी थोड़ी देर में, जरा वो चले जाते मेरी हैं। बात जरा सुन लेना। वो अपने आपको याद होगा मरियम ने लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि कोई एक बंदा अगर ना जाए जलसे में तो इमरान खान साहब हा 3-4 दफ़ा उन्होंने किया था। तो उन्होंने हा जैसे की थी, अपनी हा हो गई तो वो कॉमेडियन खुद लगी, वो अभी अपनी जगह इसी तरह इस बयान पे कायम होंगी, लेकिन ये सवालिया निशान उठ रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ इसको, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर जो जलसा है आज का उस ये नहीं हुआ कि वो सर्दी बहुत है बन्नू में। देखिए ये नहीं हुआ कि वो दो अगर नहीं गए हैं तो वहाँ जलसा ठुस नहीं, एक सेकंड, ये दो अलामतें हैं, हर जगह पे थे। करेक्ट, आई एग्री। और ये बड़े अपना देखा ना, एक की वजह से पीडीएम बनी है, बिलावल की वजह से पूरी पीडीएम बनी, उसकी वजह से वो खुद ही ना जाए, ना वीडियो लिंक पे बात करे, अपनी बहन को भी ना भेजे। अब तो वो भी मुल्तान में कर चुकी हैं। देखें वो ये जो है ना, ये बीमार हो जाना या तबीयत खराब हो जाना तो इंसान के पास में नहीं है ना, शोशे हैं, किसी की भी हो सकती है। नहीं, मरियम बीमार नहीं है, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। बाज लोग ऐसे हैं जिनकी मैं कह रहा हूँ, अच्छा ऑडियो लिंक पे बात कर लेती नहीं तो व्हाट इज स्टॉपिंग, व्हाट डू यू थिंक इज स्टॉपिंग? मेरा ख्याल है कि ये हमेशा जो पिछली बारी भी जब हुआ था ना कि नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने जो कहा था कि देखो हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो मूवमेंट करते रह गए और ये रातों रात सूटकेस लेके बाहर निकल गए। देख यार, एक बात तय है, इनमें से जो भी सोलो फ्लाइट के लिए जाएगा फारग हो जाएगा। आपको ये बात भी तय है कि डील की बातें हो रही हैं, डील की बातें आज की थोड़ी हो रही हैं, जब से हुकूमत आई तब से हो रही हैं और बड़ी अपनी अपने केस खत्म कराने के जो नहीं हो रहा उसकी तरफ चलते हैं। ये मूवमेंट जब से शुरू हुई है, जिस तरह से चल रही है, जहाँ पहुंची हुई है, आपने खुद मुझे कहा कि ये जनवरी जो है ये बड़ा भारी होगा और आप इशारे कर रहे हैं, आंखें भी मार रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, उसको आप आंखें भी मार के बताते हैं, इशारे से भी बताते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मौलाना फजल रहमान ने जो करना है अकेले करना है, ये लोग साइडों पे निकलेंगे नहीं। अकेले वो कर सकते होते तो अब आपको एक और बात पहले कर लेते ना, अकेले नहीं कर सकते। क्या कर लेते? अकेले नहीं कर सकते। देखो इन जुलूसों जलसों के लिए फंडिंग चाहिए होती है, तो वो तो आ गई ना, बैरून मुल्क से आ गई आपको, जहां भी आ गई। $8 मिलियन उन्होंने पहले जलसे के लिए दिए। देखें अगर आपने फौरन लाहौर का बिल क्यों 1 अरब 25 करोड़ बनाया था, क्योंकि आपने किसी को बताना था भाई
ये पैसे देने हैं तुमने। अब आप कोशिश जबकि कर रहे हो कि 11,000 मैं लोगों इशू पे- के ऊपर बात ना करूं। नहीं, और ये 11,000 साइड लोगों ट्रैक पे करके आपको 22 लाख रुपया लगा मैं था। साइड ट्रैक होने नहीं दूंगा, तो मैं वहीं ये आऊंगा जलसों वापस में भी एहतजाज में भी कमाइयां नहीं छोड़ रहे। देखें, गुजारिश ऐसे ऐसे कमाल के फनकार हैं। जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। वो ये था कि इस पॉलिटिकल मूवमेंट को डील आपके करने पास के उसका लिए- क्या जवाब? मैं आ रहा हूं ना, वहीं आ रहा हूं ना। खराब थी, मरियम की बड़ी खराब थी, उनका आज कोई सर्जरी हो गई इसलिए नहीं आ सकती थी। बिलावल को क्या प्रॉब्लम थी? देखें, मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे लूँ, फिर इसका भी देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हुकूमत को करना चाहिए था, जो इमरान खान को करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया क्या है नहीं कि किया? एंगेज करे मौलवी को। और इमरान खान इसके उनको साथ समझते ही कुछ नहीं। किसको? मैं मानता हूं कि एंगेज करना चाहिए, लेकिन वो समझते ही कुछ नहीं उनको। देखे ना, उसका नुकसान वो समझते हैं कि सारे अपना एनआरओ लेना चाह रहे हैं। मुबशर, फिर उसका नुकसान किसको होगा? अभी मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो है वो तो PDM आप सर्दी तजर्बे में की खड़ी बुनियाद है। पर तो कह सकते हैं ना। सर्दी में अकेले तो खड़े हैं ना। देखें, गुजारिश ये है, अकेले खड़े नहीं है, वो उनके साथ है। अब आप देखिए कौन है? अगले जलसों में आज देखिएगा। देखें अफगानिस्तान के हक में नारे पड़ गए, अब ये अफगानिस्तान के हक में जलसा है। देखिए, ये जो है ना जलसा, ये आप खतरनाक बात पर एंडोर्स ना करिएगा। नहीं, मैं एंडोर्स नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से हीट बढ़ाई जा रही है, उसी तरह से जलसे के गवर्नमेंट तो अंदर कुछ भी नहीं यार कर रही। पहले सुन तो लो ना, क्या नहीं कर रही यार गवर्नमेंट। उसी तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है जलसे के अंदर भी और तकरीरों का भी, और ये मजीद बढ़ेगा। अब फिरदौस आशिक साहिबा आई थी यहाँ पे, तो आपका मूड बड़ा अच्छा हो गया। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ हर प्रोग्राम से पहले आ जाया करें हमारे। यार आप अपना मान ही नहीं रहे कि आपके दो बड़े लीडर्स जो हैं वो देखने वालों कन्नी खा ने गए। जो कल फिरदौस आशिक कल आई कन्नी, थी, आपके लीडर कन्नी खा गए। उन्होंने जो कुछ तुम्हारे बारे में देखा है वो भी लोगों ने सारों ने देखा है। देखिए, मिलकर इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। सुने कि कन्नी खा गए आपके लीडर। ये देखिए, मान लो। मुबशर कन्नी खा के अब जा नहीं सकते कहीं ना, उनके पास रास्ता कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बात बड़ी दे खौफनाक कैन नॉट है। बाउंड रिटर्न बैक के वो यहाँ से वापस हो जाए। अब ये मुझे बताएं लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ये सोचे कि हम मौलाना के साथ नहीं, हम वैसे ऑपोजिशन में। नहीं, मेरे ख्याल से वो ये ये अकल हमारी की ये हमारी politics। इंटरप्रिटेशन तो हो सकती है, लेकिन ये रियलिटी इसलिए नहीं है कि मौलाना तीनों जानते फजल हैं। मौलाना फजल रहमान ने आज कितनी हैवी बातें की हैं कि फौज को अपनी बैरक्स पे चला जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हर फौज के तरफ बारे से- में कौन बातें सख्त नहीं कर रहा? एक मिनट नहीं, मौलाना ने आज जो बातें की हैं अकेले में, मौलाना की डेंजरस बातें जरूर दोहरानी है यहाँ पर, मैं इसलिए कह रहा हूं भाई कि ये बातें आसानी से नहीं डाई डाउन होंगी। और जिस जलसे के अंदर उन्होंने कही है वह अफगानिस्तान के हक में नारे पड़ रहे थे। देखें, मौलाना की 2-3 बातें जो है ना, वो जो बहुत ही ज़्यादा काबिल एतराज़ भी हो सकती हैं, प्रोवोकेटिव भी हो सकती हैं, बात बिगड़ भी सकती है। एक तो उन्होंने कहा कि जी कुर्बानी जो है दहशतगर्दी के खिलाफ सिर्फ फौज ने नहीं दी है, कौम ने बड़ी वो तो कुर्बानी सारों ने दी दी है, ठीक है। और ये बात इसलिए भी फैक्ट है कि फ़ौज के हमारे अगर 7,000 जवान शहीद हुए हैं इस खौफनाक जंग में, तो 60,000 से ऊपर सिविलियन भी उसमें मारे गए हैं। तो ये बात तो मौलाना की ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी ये दहशतगर्दी जब तक फ़ौज कबायली इलाकों में जो पहले ट्राइबल एरियाज़ कहलाते थे और बलूचिस्तान में मौजूद रहेगी, ये जो है दहशतगर्दी जारी रहेगी। मैं इसको मुकम्मल तौर पे एंडोर्स नहीं करता इस बयान को, क्योंकि मैं इंटरनेशनली चूँकि एक्सपोजर मेरा क्या है वो आपके सामने है। मुझे हिंदुस्तान के 2 इंटेलेक्चुअल 2 साहब जनरलों ने बताया कि जब तक आखिरी सिपाही फ़ौज का बलूचिस्तान में है ना, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। ये बहुत खौफनाक और हैवी स्टेटमेंट है। मैं इस हवाले से तो अपनी फ़ौज को सलाम करता हूँ। नहीं, मैं हर हवाले से करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम एक और है। लेकिन जो आखिरी कि बात उसने की है ना, अब आपकी तमाम अपोजिशन जो है वो इस बात को कंडेम नहीं करेगी। और जब आप देखें, कोयटा का जलसा आप कराते हैं, पाकिस्तान बलूचिस्तान तोड़ने की बात करते हैं। लाहौर का जलसा आप कराते हैं, लाहौर वालों के खिलाफ आप बात करवा देते हैं। कराची में जलसा होने लगता है, मज़ार कायद की बेहुरमती हो जाती है। बन्नू में जलसा होता है, आप फौज के एक मिनट, ये कौन सी ऑपोजिशन है भाई? फिर तो इमरान खान सही कहते हैं ना कि आप हिंदुस्तान की जुबान बोल रहे हैं। ये जो आपका गाइड किया हुआ जो सोशल मीडिया है ना PTI का, और सर मेरी एक जिस बात तरीके से इसको प्रोजेक्ट करता है प्राइम ना, मिनिस्टर ने यही तो कहा था ना कि इंडिया की जुबान मत बोलो। इंडिया की जुबान तो सबसे ज्यादा हजरत साहब ने खुद बोली नहीं, हुई है। नहीं। यार मुबशर, अब लोगों ने वीडियोस देख अब आप ली हैं। नवाज शरीफ को हजरत कह रहे हैं तो ठीक है। नहीं, मैं नवाज शरीफ को नहीं हजरत कह रहा, मैं तुम्हारे चहीते को हजरत कह रहा हूँ। इसलिए वही है जिसको अपना पाकिस्तान की फौज के बारे में में जो कुछ इमरान खान ने कहा है, आज तक किसी लीडर को जरूरत नहीं हुई कहने की, और ना कहना चाहिए। सर आप अपना एडिटेड टेप्स को मत देख के अपना माइंड बनाया करें। बट एनीवे, अब आते हैं कि इमरान, एक मिनट आगे ना जाना, तूने काफी कामयाबी से मीडिया सेल चलाया इसलिए इस बहस को हम किसी और वक्त के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन आई एग्री विद यू, बातें तलख होनी शुरू हो गई हैं, बातें बहुत मैंने आपको dangerous कहा होनी था ना शुरू कि हो गई। जनवरी के 10 तारीख से बहुत गर्म हो जाएगा। ये आपके इमरान खान के भूंपू बंद करेंगे या नहीं करेंगे? अपनी मैंने जो तो गुफ्तगू है आपके सामने कल मैंने PTI वालों को क्या कहा था,
आप गवाह थे। वो तो आप अपनी मोहब्बत जता रहे थे ना उसके लेकिन साथ। मैं उनको ये कह रहा था कि एंगेज करें पॉलिटिकली। नहीं तो फिर कहाँ से आएगा, कौन आएगा एंगेज करने के लिए? Engage फिर वो करने के ठीक लिए कहते बड़े हैं ना लोग कि हैं। इनसे बात नहीं होनी, क्योंकि ये तो एंगेज करने के लिए आमादा ही नहीं है। तो फिर वो ठीक कहते हैं ना कि बात उन्हीं से होगी जो इनको लेके आए हैं, इसमें क्या नहीं, खराबी वो है? बेचारे अपना अभी मान लेंगे अगर वो किसी को, लेकिन ऐसे आदमी को दें जिसके स्टेक्स है यहाँ पे, जैसे कि परवेज खटक जाता है या अगर असद उमर जाता है, तो ये लोग काबिल कबूल हैं जिनसे बात करने के लिए, ठीक है ना। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर और सीएम जो है ना वो एंगेज नहीं कर सकते जाके, ये बड़ी तयशुदा बात है। बट सलीम बुखारी मेरे साथ, और एक ब्रेक पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद कि प्राइम मिनिस्टर क्यों क्वेटा नहीं जा सके। बड़ी एक अहम बात है। ऑब्वियसली बुखारी साहब ने तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ नहीं, कहना मैं होगा। आपसे सवाल करूंगा कि मैं क्यों नहीं आपको- गया अब तक मैं प्राइम आपको मिनिस्टर? जवाब दूंगा सर, जितने गुस्से का आपने सवाल किया मैं अपनी तहम्मुल से जवाब दूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और क्वेटा का मसला जो है वो अब शिद्दत पकड़ता जा रहा है और मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के कई जगहों पे एहतजाज हो रहा है, और मैं इस एहतजाज से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मैं क्वेटा वाला, ये हज़ारा वाला कम्युनिटी है, मैं दिल से उनके साथ हूँ, और पहले दिन से, आज से नहीं, और हमेशा मैंने उनकी आवाज़ उठाई, उनको सपोर्ट किया। लेकिन जब कोई एक मखसूस जमात या गिरोह अगर हर जगह करना शुरू कर देता है, धरना शुरू कर देता है, तो उससे लगता है कि ये सेक्टेरियन जंग हो रही है। हमें एज सिटीजन्स अगर मुझे भी कहेंगे तो मैं भी वहाँ पे जाऊँगा, जाना चाहिए अगर मुझे टाइम का पता हो, जगह का पता हो, और सिविल सोसाइटी वालों को भी जाना चाहिए। इसको हमें सेक्टेरियन नहीं, इसको ह्यूमनिटेरियन होना चाहिए हमारी जंग को। बट बुखारी ये साहब, बात तो ठीक है, मैं इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि ये सेक्टेरियन टच दे के हम इस इशू को भी बर्बाद करेंगे और अपनी भी तबाही कर लेंगे, ये तो इत्तेफाक है। लेकिन वो सर्दी में लाशें रख के बैठे हुए हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो असद कैसर के साथ बैठ के धूप सेक रहा है। नहीं ये जो एक मिनट, ये जो रोम तबाह हो रहा था और नेरो बंसरी बजा रहा था वाला एटीट्यूड, इमरान को बांसुरी नहीं आती बजानी। नहीं वो बंसरी बजानी नहीं आती। जो वो हर वो काम कर रहा है जो नहीं आता उसको। अब प्रॉब्लम एक और, जो अब आप अगर सुन लें, आपको मैंने कहा था कश लगा लिया करें। आप बोलने नहीं देते, आप सुनेंगे- कश लगाएंगे सुनेंगे तो क्या? मैं भी कोई बीच बात कर लूंगा। देखिए मैंने पता किया है, मैंने कहा क्यों नहीं अभी तक प्राइम मिनिस्टर गए। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त बड़ी सीरियस थ्रेट है वहाँ पे, दाइश की थ्रेट आई हुई है, और दाइश इज नो किड्स जोक, यू नो। ये कोई आप तो कहते हैं कि मैं- दाइश का वजूद नहीं है मैं कहता पाकिस्तान हूं, की लेकिन सरजमीन बहरहाल पे। उनकी थ्रेट आई हुई है, उसको आप लाइटली नहीं ले सकते, और इतने लोग आपके मारे गए। अच्छा सिग्नेचर आप देखें, गर्दनें काट के जिससा उन्होंने किया, ये पूरा अफगानिस्तान का दहशतगर्द जो है उसका एक सिग्नेचर है। प्रॉब्लम यह है कि देर आर सीरियसली एंटिसिपेटिंग अ सेकेंड रन ऑफ इट, और उसमें वो सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो वज़ीर आज़म को नहीं जाने दे रही और वो उनको रोक रही है। इसका आप मतलब एक बात समझ लें, एक बात ज़रूर समझ लें कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना टेक्नोक्रेट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर लोगों के बीच में से आया है, मैसेज लोगों के बीच में से आया, लोगों के बीच में जाने से डर सर रहा है। आपने अगर बुराई करनी है तो कर लें, मैं उसके बाद जवाब दे लूँगा, लेकिन जवाब तो मैंने देना है। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा एहसास है कि उसको पब्लिकली कितनी इसकी प्रॉब्लम हो रही है, सोशल मीडिया पे वैसे इसको लोग ये कितना कौन सा डिस्कस कर रहे हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम है तुम्हारे पास जिससे तुम्हें प्राइम मिनिस्टर के दिल का दर्द तक मुझे महसूस हो ये जाता पता है, मुझे ये पता है कोई भी सेंसिबल आदमी जो है, कोई भी सेंसिबल आदमी, उसके दिल में दर्द होगा इस वाक़े से। अब अगर उनको सिक्योरिटी एजेंसीज क्लियर कर देती हैं वहाँ जाने के लिए तो वो जाएंगे। इसका मतलब ये कतकलामी कर रहा हूँ मैं आपकी, लेकिन हुआ ही क्या, हाँ एक बात मैं आपके मतलब की कर दूं, जो जुल्फी बुखारी ने वहां जाके जिससे बात की वो जो झकमारी कहो यार, झकमारी बचगाना बात की, और उससे वो एक्सपोज हो गए बहुत ज्यादा। मैं इसी बात को और तरह से कहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर की जान बहुत कीमती है। उस अली जैदी नूं मरवा दे उथे, जुल्फी बुखारी नूं मरवा दे का तो उथे। कमारेगा ना। नहीं, ये तो कोई बात कमाल नहीं। करते देखें वो ट्विटर पे नजर आता है। देखें मेरे ख्याल से जिन प्रोपोर्शन में अब ये बात दाखिल हो गई हुई है, 5वां 6वां दिन है यार, लाशें रख के बैठे हुए हैं। नहीं वहाँ ज्ञाती पर। है, ये समथिंग शुड बी डन। हाँ, आई डोंट नो, आप जाएं, आप सीएम हाउस में उनको बुलवा लें, हाँ, आप वहां उनके पे उनसे मिल लें, डेलीगेशन या को बुला उनको लें। एड्रेस कर लें। लेकिन अब जुल्फी की बात सुन के जो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर को, और जो बात की है उसने, और वर्चुअली वो कहते हैं जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो एडवाइजर है
तो फिर आपको पता नहीं, है और एडवाइजर अगर ये कहे कि प्राइम मिनिस्टर के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और प्राइम मिनिस्टर कहां कहां जाएगा, ये गुफ्तगू और ज्यादा प्रोवोकेटिव है। आपने कहा तो मैं कहूँगा झक मारी है, यानी ये बिल्कुल झक मारने वाली बात है। प्राइम मिनिस्टर कमजोर से कमजोर भी उसके आने का फर्क यस, बिल्कुल होता है, ये क्यों ऐसी नहीं होता? बात और नहीं। खास तौर से पीपल इन टर्मोइल, वो फिर द टॉप मैन जो रूल कर रहा है, जो गवर्न कर रहा है, उसकी बात को अच्छा, सुनेंगे। प्रॉब्लम ये है कि या तो उन्होंने कोई पैसे मांगे हो या उन्होंने कोई मुतालबा नहीं उनका सिवाय इसके किया हो कि हम कहें कि उनके मुतालबात छोटा आदमी अप्रूव नहीं कर सक रहा, यानी शेख रशीद नहीं कर सकते या जुल्फी नहीं कर सकते, तो वो प्राइम मिनिस्टर करेंगे। यहाँ तो मुतालबा ही सिर्फ है कि हमारी दाद रसी। देखें, दो बातें उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी देर से वो कर रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि आपको पता है हमारे साथ ये कौन कर रहा है, और देखें अगर आप इसको अमेरिका खाते में डालें, भारत के खाते में, जिसके मर्जी खाते में डालें, लेकिन लोग लोकल हैं जो आके। मैं आपको एक बात बता दूं, ऑल इज नॉट सो सिंपल। करेक्ट, मैं आपको बता दूं, ये हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये सिंपल है। आपको कह देता हूं, ये हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं सिंपल है नहीं। मैं एक बात आपको जरूर बता देता हूं नाजरीन को कि इसमें अफगानिस्तान का बराह रास्त हाथ है। देखें, मैं मान लेता हूं, ये मैं तो राह का हाथ भी मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये लोग जो आके इसको एक्सिक्यूट कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान से नहीं आए। ये तो हमारे अंदर से है। आपको भी पता है ये हमारे अंदर से लोग कहां बैठे हैं। 100% एग्री करूंगा कि भाई किसी फैसिलिटेटर को तो पकड़ो, किसी को तो अपने जिसने को होटल में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जिनकी दुनिया भर में धूम है और बिल्कुल जेन्युइन है कि ये मोस्ट कॉम्पिटेंट इदारे हैं, वो इतने अरसे से धड़ाधड़ लाशें गिर रही हैं। पीडीएम छोड़ इस मुल्क को छोड़ेगी, काम करने देगी तो लोग काम करेंगे ना अपना। आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कोई ढंग का काम कर ले, अगर अब आप इस पे ही रहे, ये खुद ही फिजल आउट हो जाएंगे। इन्हीं चक्रों में आपने जो है ना, वो जो है ना अपने मुल्क के निजाम जो उसको धर्म भरम कर। मेरे मुल्क का निजाम तो एक ऐसे बंदे ने तबाह किया है जिसको 2.5 साल में यही नहीं पता लगा कि करना क्या था। वो आके कहता है कि हम तीसरी बारी आके नहीं पता था, उसने कहा तीसरी बारी मियां नवाज शरीफ ने वो हर चीज का जवाब जो है वो हमारी आर्काइव में नहीं होगा, क्योंकि वो मियां साहब ने कहा। नहीं, बिल्कुल है। मैं अभी कहता हूं प्रोड्यूसर साहब ने क्लिप निकाले प्राइम मिनिस्टर साहब के भी बाकी क्लिप निकाले ना सारे। 2 साल के बाद कहा और ये इन्होंने 12 साल के बाद कहा मियां नवाज शरीफ ने। मिस्टर, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो ये कह रहा था हम 90 दिन के अंदर ये कर देंगे, हम 28 दिन के अंदर ये कर देंगे। वो नारे मारने के साथ हमें ये भी बताता था कि 200 माहिरीन है मेरे पास हर फील्ड के। आपने इस मुल्क में जो माहिरीन के साथ करना शुरू किया है पहले दिन से, मजहब का कार्ड आपने उनके ऊपर खेला, ठीक है, मसलक का कार्ड आपने उनके ऊपर खेला, तो इक्तिसादियात तो कई बार भाई ये तो हमने गलतियां की ना सारी, आपने बेहतरी क्या मेरा मतलब है कि आप आने कहाँ देते हैं अच्छे लोगों को, आप बेहतरी करने की नियत ही नहीं है आपको एक बात ना आप में कैपेसिटी है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, कैपेसिटी के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा एग्री करता हूँ, तो बस फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है भाई। बस इस मुल्क में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। पंजाब जिसके बारे में कहते हैं शुहदा की जो तदफीन है उसमें डिले हो रही है, और अब मिली यकजहती काउंसिल जो है, नहीं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, आई स्टैंड करेक्टेड, इन्होंने आई सिट करेक्टेड, सॉरी आई सिट करेक्टेड, आई सिट करेक्टेड, थैंक यू, आई एम करेक्टेड। यार अपना एना दी टेंशन खत्म करो, ताड़ी मेहरबानी यार, किसी तरह। मैं टेंशन बिल्कुल नहीं हूँ भाई साहब, आज घर में क्या मिला था खाने? मैं टेंशन बिल्कुल आज नहीं हूँ, मुझे मेरी तुमसे मुलाकात होती है तो सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। मतलब है कि आपको जिंदगी में कोई ऐसा दिन है जिससे आपने कहा आज मैंने किसी को बुरा नहीं कहना, आज मैंने बगैर बुरा कहे दिन गुजारना। मुझे तो बड़ों से सबक ये मिला है कि आप हमें बड़े आराम से करार देते हैं कि ये जो है ये वॉच डॉग्स है। नहीं बुखारी साहब, वॉच डॉग अगर हम हैं तो फिर भौंकेंगे तो सही, हम देख के जहां गलती होगी यही हमारा काम है। हमारा काम आपकी तरह से नहीं है कि लोगों को गाइड करें, उनके बिजनेस चलवाएं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे करते हैं, और वो बड़े सिंपल तरीका है। मैं तो हज़ारा कम्युनिटी वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे हम आपकी आवाज़ बन के उनको हाउंड करेंगे। मेरी आवाज़ शामिल करें इसमें, सबकी आवाज़, और हर चैनल और हर एंकर की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन आप बराए मेहरबानी जो आप शुहदान की तदफीन करें उनको, और अपने प्यारों को मज़ीद आजमाइश में मत डालें, ताकि उनकी मंजिल आसान करें, उनकी मंजिल और अपनी मुश्किल भी आसान करें। और यकीन माने, ये मेरा आपसे वादा है कि जब तक वो नहीं आते हम रिमाइंड कराएंगे यहाँ पे, और हम आपकी आवाज़ बनेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि एहसन तरीके से सब कुछ हो। एक ब्रेक के बाद आएंगे। तो आज बुखारी साहब के बड़े दिल की बात की है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट में। वो क्या की है बताऊंगा आपको ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। और जब आप ब्रेक में थे तो बुखारी साहब मुझे कह रहे थे, ताने दे रहे थे कि तुमने एक दिन सेनेटर बन जाना है। पता नहीं ये क्यों ताना दे रहे थे, या सेनेट को क्या समझते हैं दोनों। जब किसी को ताना देते हैं तो वो आगे से आंखें दिखाता है। जब मैंने इसको ये कहा तो ये खुश रहा था, बातें निकल गई इसकी। नहीं ठीक है, लेकिन मैं सेनेटर नहीं बनना चाहता। आपको मैं नहीं चाहता नहीं, तुमने बन जाना है। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ ये मेरे लिए बदकिस्मती का दिन होगा जिस दिन मैं तुम्हारा तारुफ सेनेटर मोर्चा लुकमान कराऊंगा। आज मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने तो आपके दिल की बातें की हैं। देखिए मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना, सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। नकवी साहब के मतलब ऐसा ना कहे बड़ा कुटते हैं वो। सोच के बात करें। ये तो मैं जानता हूँ उनको, मुझे अंदाजा है वो उसका। बहुत कुटते हैं भाई। मुझे अंदाजा है उसका। देखें जो बात उन्होंने कही है ये इंडोर्समेंट है जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था उस अदारे के बारे में कि जी ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए है, लेकिन ये मुझे इतना मैं इससे इम्प्रेस नहीं हुआ जितना उन्होंने ये कहा कि इसकी कॉम्पिटेंस जो है वो उसके ऊपर बहुत सवालिया निशान है कि आपने केसेस बनाए हैं, आप केसेस को परसू नहीं कर पा रहे। वो आपकी बात ठीक है कि जी इनके पास प्रोसिक्यूटर नहीं है, पिछले ने लगाए इनकॉम्पिटेंट थे, लेकिन भाई अब तो काफ़ी दिन हो गए ना आपको आए हुए, तजर्बा भी हो गया, अब लगा लेना अच्छे चुन के, कहीं ना कहीं से तो मिल जाएंगे ना। ये जो रिप्यूट बन रही है ना कि नैब इज इनकॉम्पिटेंट टू प्रूव एनी केस दे हैव ब्रॉट टू देम, जिसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ये रिमार्क्स तो आएंगे और जायज़ है। और अच्छा, मुज़ाहिर नकवी साहब के मतलब आपको एक बात तो मैंने उनको अदालत में फेस किया था। जब भी कोई वकील उनके सामने कोई कानून पढ़ के सुनाने लगता है ना, उनको सारा कानून जुबानी याद है, वो टट आगे सुना देते हैं। जज तो ऐसे ही होना चाहिए। वो यानी क्रिमिनल लॉ में बला के माहिर है, नैब का कोई प्रोसिक्यूटर उनको समझा नहीं सकता। सही बात है, इसलिए वो ज्यादा एक्सपोज हो गए। इसीलिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव केसेस में सबसे ज्यादा रिलीफ जो है वो इसलिए कि उनको कानून का पता है। सही बात है, उनको लॉ का पता है। He is not dependent मगर upon तेरी the council. नैब ने ठीक होना है या नहीं होना, मुबश्शिर टेल माय व्यूअर्स। नैब उस दिन ठीक होगी जिस दिन हर हुकूमत और अवाम के वो ऑपोजिशन के जितने अराकीन है वो चाहे कि नैब सही हो जाए, उस दिन नैब ठीक हो जाएगी। तुम्हारा ये ख्याल, डू यू एग्री विद मी कि अगर वन आइड जैक जो इसका हेड है उसको बदल दिया जाए तो शायद फर्क पड़े? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप टू आइड जैक भी ले आए, आप फोर आइड जैक भी ले आए, अगर जैक की स्ट्रिंग्स किसी और ने पुल करनी है कि मैं और आप बैठ के कहें कि वो इस्तेमाल हो रहा है। नाज़रीन रिमेंबर व्हाट मुबश्शिर इज सेइंग। एक मिनट लेट मी रिमाइंड, सुन ले लुक व्हाट मुबश्शिर सेड। मैं कह रहा हूं अगर हमने ये कहना है तो फिर उसका फायदा नहीं। अगर हमने ये कहना नहीं है, आपने कहा अगर उसकी स्ट्रिंग्स अगर उसकी स्ट्रिंग्स पुल ऑन होनी है, क्योंकि अगर हमने कहना है उसका तरीका एक ही है। आई हैव वन बैटल। ओके, नेशनल असेंबली में लेके आए और जो भी आपने इस्लाहात करनी है नेशनल असेंबली में डिबेट करके कंसेंसस से कर ले, कोई इशू नहीं। क्योंकि इसके इनइफेक्टिव होने का नुकसान डबल एज्ड है। नहीं, इसको मुल्क को हो रहा है, वही कह रहा हूं, डबल एज्ड है, बहुत ज्यादा हो रहा है। जो लोगों को हो रहा है वो तो अपनी जगह है। जो इन्होंने चांद चढ़ाया है यूके में जाके, वो तो अभी मैं उस पर तो बोलना ही नहीं चाह रहा। नहीं, वो जिस बात पे आप समझते हैं कि किसी की तंबी उतरेगी वो तो आपने करनी नहीं है। नहीं, पाकिस्तान की तंबी उतर रही है ना वहां पे, तो मैंने उतरवाई है। नहीं, नैब ने, मैं मान रहा हूँ। हाँ, नहीं तो क्या करना चाहिए, मैं जिक्र नहीं किया। हाँ नहीं, देखें बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपके यहाँ जो गंद है उसको तो संभाला जा सकता है किसी न किसी तरह से, लेकिन जो आप इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर और आप जाके अपने इदारों को एक्सपोज कराए ना, उनको पता चल गया आपकी काबिलियत क्या है। और कहा उन्होंने, हाँ उन्होंने अपनी उस जजमेंट में लिखा हुआ है। और अब आपको हर केस आपका जो है ना एक पिंच ऑफ सॉल्ट से उन्होंने उसको पकड़ना है। बट अब आईपीपीस के आगे मजाक बन रहा है। ये आईपीपीस जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का तोहफा है इस मुल्क को लूट कर खा गए, डाकुओं से ज्यादा बदतर है ये। इनको ना रोको, ना टोको, ना पूछो, इनको हीट रेट पे ना पूछो, इनको किसी चीज पे ना पूछो, अंडर परफॉर्म करना है इन्होंने, ओवर इनवॉइस करना है, अरबों रुपया खा के इनका पेट नहीं भरता, दिल नहीं भरता, नीयत नहीं भरती। बिल्कुल ठीक कहा आपने जनाब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर लेता हूँ, प्रोवाइडेड आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करें कि ये पेट फैलाने वाले, लूटने वालों को आके आपके भाई साहब ने अगर खत्म कर दिया होता तो कोई खराबी थी इसमें? नहीं हो सकता था आप ना। उनके साथ उसी तरह की झक मार रहे हैं जो पिछलों ने मारी थी। उसकी वजह यह है, उसकी वजह कि जो आप जब सॉवरेन गारंटी आपकी हुकूमतें जो है उनको देके चली गई हैं, 2 बारी उन्होंने माजरत के साथ आपके दौरे हुकूमत में भी सॉवरेन गारंटी को चैलेंज किया था, तो ऐसी बात नहीं है। आप क्या करते, क्या कर सकते हैं आप? आपने कहा कि हम हीट रेट पर हमने असेस करना है, उन्होंने एससीसीपी का चेयरमैन ही बदलवा दिया। आपने कहा हीट रेट असेस करना है, उन्होंने मेंबर्स बदलवा दिए। आपने कहा हीट रेट असेस करना है, उन्होंने सेक्रेटरी पावर बदलवा दिया। ये सारी खराबियां मैं तस्लीम किए लेता हूं, प्रोवाइडेड आप मुझे इस पर एनलाइटन करें
कि इन खराबियों का क्या इदराक नहीं है इस हुकूमत को, मैं या वो आप ये इसके लिए समझता हूं उतनी कि- ही अपाहज हैं जितनी और पहले भाई वाली थी। इसको पूरा रिविजिट करने के लिए कौन बहुत करेगा? बहुत बड़ा From where will people come? कहाँ? होएगा, लेकिन आपकी देखें सॉवरेन गारंटीज है। जब सॉवरेन गारंटीज होती है ना तो वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके चैलेंज होती हैं, यहाँ के कोर्ट्स में नहीं होती हैं, और उसके लिए बड़े सीरियस इश्यूज हैं, बड़े सीरियस रिपरकशंस हैं। इट इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। इसका मतलब यह है कि पुरानों की जो खराबी है वो इनके खाते में पुरानों उसी की तरह खराबी बढ़ती रहेगी। खाते में नहीं, हर पाकिस्तानी के खाते में पड़ी और आने वाले बच्चे की खाते में पड़ी है। भुगत रहे हैं हम तो, भुगत और रहे ये हैं। आईपीपीज इस मुल्क को लूट गए हैं। देखें, दो पॉजिटिव काम इनके थे कि जिस वक्त बिल्कुल एक्यूट क्राइसिस था उस वक्त इन्होंने आपको बिजली पैदा करके दी, जैसी भी दी, जिस कीमत पर भी दी। अगर ना सुन लेना, सुभान अल्लाह। ओ नहीं सुभान अल्लाह नहीं, उस जिस कीमत का ना पहले सुन लेना, अगर ये ना होती तो जरा तसव्वुर करके देखो उस इरा का क्या बनता। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखें, ये इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आई, बाहर से आई या अंदर से बुखारी आई। साहब मेरे से ऐसी बात ना करें। अगर आप लोग सिंसेयर होते हैं इस मुल्क के साथ, आप सारे ऑपोजिशन वाले, तो मुशर्रफ का हाथ बढ़ा देते और कालाबाग डैम बनवा देते। अगर आप लोग उस वक्त कालाबाग डैम बनवा देते, आपको एक आईपीपी की जरूरत नहीं होनी अगर थी। ये काम मुबश्शर कर जाता 1.9 मिलियन एकड़ फीट पानी आपका जो है उस टैंक में स्टोर होता, आपको 1.5 रुपए यूनिट हर एक को हाइडल पावर मिल रही जनरल होती। मुशर्रफ अगर ये एक काम कर जाता, वो सारी जिंदगी पाकिस्तान की कैसे हिस्ट्री कर में- जाता? आपकी सारी यही ऑपोजिशन थी ना। नहीं तो फिर आप बाकी यही ऑपोजिशन थी। ये हर मुल्क का जो हमदर्द है पिछलों उसके को- खिलाफ खड़े हुए फिर थे। पिछलों को आप इस ब्लेम ना मुल्क करें। में हर एक मर जाए, जमहूरियत जिंदा है। पिछलों को इस blame- मुल्क में हर एक मर जाए, बस वो जमहूरियत जिसमें इनकी पावर है वो जिंदा है। मुबश्शर की दोस्ती में जरा सांस भी तो ले लेना यार, तू तो सांस भी नहीं नहीं, मेरा मतलब है ये कोई बात है। आज हम कहां से हम सांस लेने आप को नहीं मिल मुझे रहा। ये बताएं, ये कालाबाग डैम की मुखालफत इन्होंने और अब थोड़ी शुरू की है? कब से है ये? नहीं तो- आपको नहीं पता? मैंने कहा कि मुल्क 60s से है। ये इंडिया की जुबान थी ना, करेक्ट। क्योंकि इंडिया नहीं चाह रहा था कि आपके डैम्स बने। पैसे लिए लोगों ने, मुशर्रफ ने तो इंडिया ने फिर मंगला इन्वेस्ट को, किया। तरबेला को उसने अपलिफ्ट कर दिया, उनको उसने डिग कर दिया, ड्रेच कर दिया। जब वो इक्तदार संभाला उन्होंने, एवरीबडी एक्सपेक्टेड कि ये एक अनपॉपुलर डिसीजन लेके तारीख में जिंदा रह एवरीबडी जाएगा। वाज मेकिंग श्योर कि वो ना ले सके। एवरीबडी वाज मेकिंग श्योर। मगर वो मुखालिफ अब तो वही पहले भी थे। आईपीपीज के शेयर होल्डर्स हैं, वही उसके हिस्सेदार हैं, वही जो पैसा देखिए लगाते ना, थे। आप ना एक ज्यादती करते हैं। आप एक चीज का क्रेडिट उसको दिए जा रहे हैं जो डिस्क्रेडिट के हमने 3 जहाज जो दरिया थे अपने वो हिंदुस्तान की झोली में डाल जी। दिए और मुड़ के पूछा नहीं है। जी, जमात अली शाह साहब माजरत का के अल्लाह साथ- बेड़ा गर्क माजरत करे। के साथ आपने वो पढ़ा है सिंध ताउस एग्रीमेंट? पढ़ा है। सिंध ताउस एग्रीमेंट पे अगर आप अमल कर लेते सही तरीके से तो आपको ये प्रॉब्लम ही ना होती और आप ये बात ना करते। एज अ लोअर राइपेरियन उसने आपको ये राइट दिलवाया था कि आप लातादाद डैम्स बना सकें। कब यहाँ हुआ पे। था साइन ये? जनाब ये अयूब खान ने किया था। फिर अयूब अब खान मैं से एक कह लेके रहा हूं- अब तक सबको कर्ज करो ना। अयूब खान ने तो डैम बनाए ना। बनाए। अयूब खान ने तो बनाए। अगर वो ना उन्हें होता तो एक सोचो मिनट, क्या उसके होता। बाद में क्यों कर्ज करूं? उसके बाद ही करूंगा ना, अयूब को क्यों करूं? नहीं अयूब को तो उसने मैंने कहा भी नहीं। अब उसके बाद हर आदमी जो आया उसने लोअर राइपेरियन के तौर पर डैम्स नहीं बनाए। इंडिया जो है वो आपके अब वायलेट कर रहा है। अब आप उसको रोक नहीं सकते डैम बनाने से। इंडिया हैज बिल्ट 360 डैम्स ऑन दैट वाटर जो हमारे पास आना था। राइट, आप अपना पानी जो है वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, एसेट को, और वो समुद्र में बहा देते हैं। ठीक है ना? मैं कहता हूं अगर इस मुल्क ने बचना है तो यह पानी के डैम बनाने पड़ेंगे। कालाबाग आपको बनाना पड़ेगा, चाहे जितनी मर्जी अब इस पे मुझे पॉलिटिकल। अब आप मुझे बताएं बुरा कि भला जो कह मोहम्मद डैम और जो ये भाषा डैम बन रहा है, अगर ये बन जाए तो कुछ थोड़ा सा सेविंग ग्रेस तो बन यार जाती है कुछ ना। भी सेविंग ग्रेस भी रहेंगे, आप काम नहीं करना की काम करने के लिए तो कालाबाग सेविंग ग्रेस है लास्ट कोई नहीं, सिल्वर लाइनिंग, सेविंग ग्रेस, ये अल्फाज नहीं मुझे अच्छे लगते। देखें, पाकिस्तान को बचाना है तो डैम्स बनाने हैं। पाकिस्तान को बचाना है तो इन रूलर्स ने बचाना है। ये नहीं काम करेंगे तो जहन्नम में जाए। रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड, आई विल स्टैंड माय वर्ड। रिकॉर्ड करें। अगर और आप देख लें, पाकिस्तान और की ये क्लिप बेहतरी मुझे अलग एक भेजें। मिनट, अगर आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं और पिछलों का मातम कर करके हर वक्त मुहर्रम तारीख किया हुआ है, पिछलों का मातम ना करें। वो करें, हाँ। लेकिन काम भी तो करें आपको ना। कौन रोकता है मातम वो से? काम भी तो करें ना। भाई थोड़े ना यार, आप अपने काम देख लें जो 35 साल में आपने नहीं किया। खुदा के लिए हम कहते हैं उनका एहतसाब करें, लिहाजा- उनको जेल में डालें। लिहाजा हमने अगली नस्लों को बना दिया। लिहाजा ये तय हुआ चूंकि पिछलों ने काम नहीं किया, लिहाजा को लाइसेंस है। मैं कह रहा हूं कि उनसे तो हिसाब ले लेना। हो तो रहा इनका है, टाइम पूरा और गोलियां मार दे और उन्होंने, कोई वो हो तो हिसाब रहा नहीं है। और नई गोलियां, अच्छी बेल है यार, निकले हुए हैं। किसी और को इस मुल्क में बेल मिली है? किसने भेजा? बाप की तीमारदारी के लिए बाहर निकली हुई किसने है। भेजा? मेरा मुंह ना खुलवाएं अभी। किसने भेजा? एक मिनट, मेरा मुंह ना खुलवाएं, बट लोगों को दिलवाई समझने किसने दें। बेल? एक मिनट। नहीं एक्यूज करो, हाँ इल्जाम लगाओ ना किसने दी भाई, है? कोर्ट ने दी है ना। हैं? कोर्ट ने दी है ना, मैंने तो नहीं दी। दिल पे हाथ रख, आपके ब्रेक पे चला जा तो बेहतर है। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। और मुझे ब्रेक में ना बुखारी साहब ने ये गोलियां दे दी कि यार खा तो अपना गुस्सा ना कर। अब ये मिंट की गोलियां मैं खा रहा हूँ और मेरे पास पड़ी हैं स्पेयर की। अब ये बुखारी साहब बात करेंगे क्योंकि क्रिकेट पे बात होनी है। ये हकीकत मैं आपको बताता हूँ, गोलियां लेके मुबशर खुद आया था। एनीवे ये वो वाली गोलियां नहीं है जो आप yes. समझ रहे हैं। मुबशर 2 3 4 चीज़ें ऐसी होती थी जो दुनिया के पूरी दुनिया में हमारी इज्जत का बायस होती थी। हमारी क्रिकेट, हमारी हॉकी, यार ये 2 चीज़ें ऐसी थी जिसके ऊपर हमारे बच्चे से लेके तो बुजुर्ग तक 90 साल का है, रेशा तारी है, लेकिन नारे लगा रहा है। जब इमरान खान बॉलिंग कराता था, जब जावेद मियांदाद बैटिंग करता था, हमारी ये सारी ग्रेस यार हमारी सोसाइटी के अंदर एक जो जेन्युइन रिलीफ था लोगों को, जो उनको परेशानियों से हटा देता था। टेस्ट मैच है तो 5 दिन के लिए गए, वनडे है तो एक पूरा दिन के लिए गए और एंटरटेन होते थे। हमने क्या कर दिया क्रिकेट को? मुबशर यार मुझे ये बताएगा तू, खुदा के वास्ते मुझे तू गिल्ट ढूंढ के दे के कहाँ है? ये जो जनरलाइज कर देते हैं ना हम कि जी वो बुखारी साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि माजरत के साथ अगर किसी ने थोड़ी सी भी क्रिकेट खेली है तो उसको पता चलेगा ये जो न्यूजीलैंड की टीम के साथ हुआ है उसके सामने ये क्रिकेट नहीं है। जब आप एक गलती करते हैं और आप आउट होते हैं या आप कैच देते हैं या आप कैच ड्रॉप करते हैं, वही गलती आप करते हैं। जब आप दूसरी बारी करते हैं तो आप वही गलती करते हैं। आप प्रोफेशनल लेवल पे तीसरी बारी नहीं करते, बल्कि आप दूसरी बारी भी नहीं करते। हम तो 7-7 बारी करते हैं। हम 7-7 बारी कर रहे हैं। मुझे तो बहुत लोग कह रहे हैं और कई जगहों से फ़ोन कर करके कह रहे हैं कि पूरी की पूरी टीम बुक में है। लोग अब इल्ज़ामात लगा रहे हैं क्योंकि ये वाली गलतियाँ रिपीट नहीं होती, ये जो गलतियाँ हो रही हैं इसमें। और ये टेक्निकल मिस्टेक, ये नहीं कि वो एक सडनली इतने सुपीरियर हो गए कि गेंद नज़र नहीं आ रही और गेंद खेली नहीं जा रही और पता नहीं वो चांद से गेंद फेंक रहा है। तो ये बड़ा प्री प्लान्ड है और इसमें बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। साबिक आपके 2 क्रिकेटर्स के बहुत नाम आ रहे हैं। मैं इंशाल्लाह मैं उसकी खोज में और मैं 1-2 दिन में निकाल लूँगा। लेकिन अगर बताऊँ कि पीसीबी जो है वो बहुत हद तक जिम्मेदार है पाकिस्तान में क्रिकेट को तबाह बर्बाद करने के लिए। मैं मुझसे सिर्फ आपसे ये पूछूंगा, और ये हमारे नाज़रीन के सवालात हमें आते रहते हैं, पोर्टल के ऊपर भी आते हैं, हमारे वेबसाइट पे भी आते हैं, कि इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये तवक्का थी कि ये चूंकि उसका पैशन है, क्रिकेट हैज बीन हिज पैशन, तो ये ऐसे बंदे लेके आएगा। आपने आज सुबह का अखबार ही नहीं पढ़ा? नहीं, मैं अखबार तो पढ़ता हूँ। नहीं आपने पढ़ा? क्यों, क्या हुआ? उसमें ये लिखा हुआ है इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन नहीं है। पीसीबी के चेयरमैन पीसीबी आके ठीक करना था यार, खुदा के लिए सुबह से शाम तक इमरान खान की यानी एक मिनट सुन ले, इतना कुछ आप कर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वहां के लोगों को बताएगा बैटिंग सुन तो लो ना, कैच कैसे यूं पकड़ रहा है। हां ऐसे ही करेगा, वो यही कर रहा है कंटेनर के ऊपर खड़ा होकर। नहीं है ये, उसके पास प्राइम मिनिस्टर बनने का एक जवाब है। अगले 4.5 मिनट इनको मैं दे रहा हूं इमरान खान की बुराइयां करने में। क्रिकेट बोर्ड कैसे चलाएगा? ओ भाई ठहर जा एक मिनट। उसने आने के साथ ये वादा किया था, क्रिकेट के बड़े नामी ग्रामियों को बुला के उसने अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में कहा था कि मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करूंगा। आपको मैं एक बात बताता हूं बड़े अफसोस के साथ, और मैं बड़ी अजीब बात करने लगा हूं इसके बाद मुझे पता आपकी कौन सी बात अजीब नहीं है? माजरत के साथ इसमें जो क्रिकेट के शहदाई है ना वो बुरा भला मुझे कह सकते हैं। पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं आ रहा सामने, पाकिस्तान में कहीं टैलेंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो टैलेंट सिलेक्शन का मॉड्यूल है ना वो तबाह बर्बाद हो चुका है। वो ठीक ही नहीं है। जो हमारी डिपार्टमेंटल गेम्स होती थी, डिपार्टमेंटल टीम्स होती थी, वो एक बड़ा पूल होता था जहां पनपता था हमारा टैलेंट जो है, जहां और हमने उसको सारे को खत्म कर दिया। अब हमारे अकरा परवरी का शिकार हो गया हमारा अगर कोई टैलेंट है। नाज़रीन याद रखिएगा, ये पहली बात है जो मुबशर लुकमान कर रहा है जो एग्जैक्टली अगेंस्ट है जो इमरान खान में 2 बातें मेरी एग्री कर लेते हैं बुखारी साहब, लेकिन अपना रिकॉर्ड जो है ना वो खराब नहीं होने देते कि मेरी पहली बात है। अब बुखारी साहब आप मान लें मैं अपना अच्छा तजिया कर रहा हूं, आपको जायज तजिया दे रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है? नहीं, अगर आप अच्छे तजिया करना होते तो यहाँ बैठे होते। प्रॉब्लम ये है बुखारी साहब कि हमारी गेम के साथ ये जो जुए का आंसर है ना, ये जस्टिस कयूम की रिपोर्ट उठाए। मैं समझता हूं कि इसमें सबसे ज़्यादा आज मैं ऑन एयर कह रहा हूं, चले जस्टिस कयूम साहब को भी सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्यों उन्होंने सिर्फ सलीम मलिक को उन्होंने सजा दी और बाकी 11 को वार्निंग और फाइन करके छोड़ दिया। अगर उन्होंने उस दिन सजा दे दी होती तो आज मेरे नाज़रीन को ये भी बता दो कि जुए में कौन कौन रहा है इन्वॉल्व बड़े नामों में से? वसीम अकरम। इस थोड़ा पीछे चलना, वो वसीम अकरम से क्यों शुरू कर रहा है? कौन? एक आदमी ने अपनी किताब में लिखा है। उसने किताब में जुए का नहीं लिखा, उसने बैटिंग ऑन द फेवरेट का लिखा है। ठीक है ना, आप अपना अंग्रेजी ये जुआ नहीं है। अच्छा, बॉल टेम्परिंग का लिखा, बॉल टेम्परिंग का लिखा कुछ नहीं, वो तो उस वक्त कोई कानून नहीं था उसका। अच्छा, कानून नहीं था। अगर आप उसमें करते ग्रे एरिया है
और आप उसमें आके ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को, वो ठीक है। उसके बाद जब कानून बन गया उसके बाद वो करना गलत है। एक ऐसी बात जो मैं ये समझ के कर रहा था कि आप इस बात को पकड़ेंगे और इसको आगे ले जाएंगे, वो ये है कि अगर किसी से तवक्को की जा सकती है कि वो क्रिकेट ठीक कर सकता है तो वो इमरान खान है। ये तुम्हें अच्छी बात भी नहीं समझ आई, अब मैं क्या करूं, तेरा मेरा माइंड सेट जो है मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं एग्री करता। क्यों? उसकी वजह ये है कि Is he a bad selector of people? नो बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन और गेम और कोचिंग ये अलग चीजें हैं। हमें जितनी जल्दी ये समझ आ जाए वकार यूनुस नहीं हो सकता कोच, मिसबा नहीं हो सकता कोच। क्यों बनाया फिर? गलत किया है मियां वाली भाई। एक सेकंड, वो बुरे वाला क्या, वो मियां वाली का नहीं, वो उसको छोड़ दे, दूसरे की बात। मिसबा की यार तू कितना चालाक है यार। अबे खुदा मेरी की एक बात कसम तो यार। सुन ले, मेरी एक बात तो सुन। मोहम्मद अली जो बॉक्सर था वो किसी को कोच नहीं कर सकता था एज अ बॉक्सर, और जो मोहम्मद अली का कोच था और जो उसका स्पारिंग पार्टनर था, जो उसको प्रैक्टिस कराता था जो फ्रेजियर के खिलाफ, फोरमैन के खिलाफ, वो कभी बॉक्सिंग नहीं की सिवाय एक ने। पूरी दुनिया की तारीख में एक स्पारिंग पार्टनर है जिसने आके कहा कि नहीं मैं भी बॉक्सर हूं, वो था केन नॉर्टन। ठीक है, और वो मोहम्मद अली का ही स्पारिंग पार्टनर था, साबित भी किया। लेकिन जनरली हमने देखा है कि कोचेस आर डिफरेंट पीपल, administrators are different people, and marketeers are different people, players are different people. बुकीज की बात की तुमने और फिर उसको जल्दी से खत्म भी कर दिया बड़ी तेजी से। नहीं, इसलिए कि मेरे पास एविडेंस आ जाए, और ये इसमें मैं तो कन्विंस्ड हूँ। मैंने जितनी क्रिकेट खेली है मुझे ये नॉर्मल गेम नहीं लगती, मुझे इसमें किसी का हाथ लगता है। किसी बुकीज कौन है? मेरे ख्याल में इसमें हमारे अपने टीम के लोग शामिल हैं और पुराने क्रिकेटर्स शामिल हैं। इससे बदकिस्मती की बात और क्या हो सकती है कि अगर वो टीम जो पाकिस्तान का नेशनल यानी करैक्टर लेके बाहर जाए और फिर जाके अपनी ही टीम के खिलाफ इस किस्म की चीज़ों और इस किस्म की हरकतों में पड़े, उसके ऊपर तबर्रा तो हम कर सकते हैं मिलकर दोनों, या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं और करना चाहिए। और मैं नाजरीन को एक बात कहूँगा, जाते जाते एक बात पे ज़रूर सोचिएगा कि अगर हमने चंद सालों के अंदर स्नूकर में हम नंबर 1 थे, हम आउट हो गए, हॉकी में हम नंबर 1 थे, हम आउट हो गए, स्क्वॉश में हम नंबर 1 थे, हम आउट हो गए, बिलियर्ड में हम नंबर 1 थे, हम आउट हो गए, ब्रिज में हम नंबर 1 थे, हम आउट हो गए, क्रिकेट में हम नंबर 1 थे, हम आउट हो गए, यॉटिंग में हम जो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह रहे हैं, हम उसमें आउट हो गए। अगर बतदरीज हर जगह पे हम इतना आउट हो रहे हैं तो क्या हम एज अ नेशन कोई भंड कर रहे हैं या वी आर डूइंग समथिंग टेरिबली रॉन्ग? ये वेकअप कॉल भी हो सकती है कि ये सिर्फ एक खेल की बात नहीं, एक खिलाड़ी और एक कैच ड्रॉप करने की बात नहीं, ये कौमों की पहचान होती है, ये कौमों की पहचान है और इसमें हमें कितनी तकलीफ है। दिस मे डिटर्मिन अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्यूचर। सलीम बुखारी मुबश्शिर लुकमान को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दे दी है। प्रोग्राम DNA देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।